चलिए मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, HTML का डिज़ाइन जो है इंपोर्ट कर लिया था और हमने मास्टर पेज बना लिया था, बराबर। ठीक है, जस्ट मैंने विजुअल स्टूडियो ऑन किया, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रिसेंट प्रोजेक्ट में यहाँ पे दिखेगा। बस मैं वहीं पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो भी प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा, जो भी मैं काम कर रहा था ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? विजिबल है ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको ना रन करके देखता हूँ। डिफ़ॉल्ट पेज मेरा पहला वाला पेज है, तो मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और व्यू इन ब्राउज़र बोलता हूँ। चलिए, दिख रहा है आपको आउटपुट? ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने कल पेजेस को लिंकिंग किया था, जैसे कि रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन का पेज आना चाहिए, एडमिन पे क्लिक किया तो एडमिन लॉगिन का पेज आना चाहिए। अब पहले रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने क्लिक किया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, हम चाहे तो इस फॉर्म को डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने ये काम आपको दिया हुआ था, आपको ये बोला था मैंने कि इस फॉर्म को जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ। ठीक है, और अभी देखो, मुझे ये करना है कि जब मैं सबमिट बटन क्लिक करूँगा तब सबमिट बटन के क्लिक पे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में सेव होनी चाहिए, ऐसा करना है मुझे। ठीक है, तो ये करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये डेटा डेटाबेस में सेव करने के लिए अपने को क्या लगेगा, डेटाबेस तो लगेगा, बराबर। यस और नो? हाँ सर। डेटाबेस यस लगेगा, सर। डेटाबेस के अंदर टेबल लगेगा, राइट। यस सर। ठीक है, तो चलिए अपन कर लेते हैं, बना देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैंने लास्ट सेशन में इसका डिज़ाइन चेंज करने को बोला था, आपने किया? आप लोगों ने इसके ऊपर काम किया क्या, ये डिज़ाइन के ऊपर काम शुरू किया है क्या? यस सर। ठीक है, ओके। यस यस सर। ठीक है, देखो सबको जो मैं पढ़ाता हूँ वो डेली करना है, ठीक है। ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है, आपको ही उसके ऊपर काम करना है, ठीक। मैं प्रोजेक्ट के सर एक साथ, हाँ। वो टेम्पलेट्स, हम फ्री के जो टेम्पलेट्स है वो उसमें का कौन सा भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं ना? कोई भी टेम्पलेट तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका लाइसेंस टर्म पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं कल यही बोला तुमको कि जो भी तुम डाउनलोड करोगे उसका लाइसेंस टर्म पढ़ लिया करो। अगर सब कुछ तुम्हारे फेवर में है तो ही तुम उसको यूज़ करना, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है। चलिए, तो फिर अभी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये फॉर्म मेरा एम ये है कि सामने वाला बंदा ये सब कुछ फिलअप करने वाला है, बटन के क्लिक पे इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में सेव होनी चाहिए। तो डेटाबेस कनेक्शन वगैरह करना पड़ेगा, मतलब बैकएंड में काम है। तो ये करने के लिए मुझे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। चलिए, तो डेटाबेस बनाते हैं। आपके सिस्टम में अलग अलग डेटाबेस इंस्टॉल हो सकते हैं, जैसे कि मेरे सिस्टम में दोनों वर्जन इंस्टॉल्ड है। एसक्यूएल सर्वर 2005 भी है, एसक्यूएल सर्वर 2008 भी है, और सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर 2016 भी है। आप कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, उदाहरण के तौर पे मैंने सपोज एसक्यूएल सर्वर 2008 सिलेक्ट किया, तो जस्ट मैं डबल क्लिक करता हूँ उसके ऊपर और वो ओपन हो जाएगा। देखो, डेटाबेस आप चाहे 8 में बनाओ, 2005 में बनाओ, कोई भी वर्जन में बनाओ, टेक्निक एक ही है उसकी, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो जस्ट मैं कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में, स्क्रीन के राइट साइड में आपको डेटाबेसेस करके ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। यस डेटाबेसेस को सर। मैंने एक्सपांड किया तो मेरे सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे डेटाबेसेस है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको इतनी सारी फाइल्स दिख रही है। जब आप खुद इसके ऊपर काम करोगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ भी ना दिखे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट का डेटाबेस बनाना है। तो उसके ऊपर सिर्फ राइट क्लिक करो, न्यू डेटाबेसेस पे क्लिक करो। ऐसा क्लिक करते ही आपके सिस्टम, मतलब आपके सिस्टम में एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कुछ इस तरह से। वहाँ पे आपको सिर्फ डेटाबेस का नाम लिखना है। आप अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ GOV_blood_donor, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
बस आपने ये ध्यान में रखना, नाम देते वक्त, डेटाबेस का नाम देते वक्त कभी भी दो नाम के मतलब दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही है। जैसे कि अब मुझे गवर्नमेंट ब्लड डोनर नाम देना था और मुझे स्पेस भी देनी थी, तो मैंने स्पेस को ज्वाइन किया हुआ है अंडरस्कोर से, तो आप लोग भी वैसा कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद सबसे नीचे देखो ओके का बटन होता है, बस वो क्लिक कर दो, ओके। इतना बोलते से ही देखो राइट साइड में नीचे डेटाबेस बन गया है। ठीक है, अब डेटाबेस को हम बस एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के बाद टेबल्स करके ऑप्शन रहता है। आप सभी लोगों को डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो पता ही है, क्योंकि प्रीवियस वाले सेशंस में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर टेबल बनाना है, तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए जस्ट वहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिए और न्यू टेबल करके ऑप्शन आएगा, आपने न्यू टेबल ये ऑप्शन चूज कर लेना है। इतना बोलते से आपके पास में ऐसा कॉलम्स करके कुछ एक पार्ट आ जाएगा। आपके डेटाबेस में क्या क्या कॉलम्स चाहिए, टेबल में क्या क्या कॉलम चाहिए, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, अब ये कॉलम किसके ऊपर से डिसाइड होता है, देखो सिंपल है, आपका फ्रंट एंड जिस प्रकार का है उसी प्रकार का आपका डेटाबेस होता है। आपके डेटाबेस के अंदर फील्ड्स होते हैं। ज़रा एक बार देख लेते हैं अपना डिज़ाइन। मेरा डिज़ाइन इस प्रकार का है, नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, राइट। तो सेम ये सभी चीज़ें मुझे स्टोर करना है। तो ये जो फील्ड्स है, ये जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, ये सभी के सभी, इनके लिए मुझे डेटाबेस के अंदर कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, तो यही तो अपने कॉलम है। तो चलिए पहला कॉलम क्या रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे नेम रखता हूँ मैं। ठीक है, नेम। अब याद रहे डेटाबेस में कॉलम के नाम लिखते वक्त स्मॉल का इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके बाद में डेटा टाइप। अब नाम जो है किसी का छोटा बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे टेक्स्ट, नाम मतलब टेक्स्ट डेटा है ना, तो उसको हैंडल करने के लिए एनवायरकर 50 ले लेता हूँ। एनवायरकर 50 का मतलब ये होता है कि भाई ये जो कॉलम है ये 50 अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से 50 अल्फ़ाबेट में काफ़ी सारे नाम, मतलब बड़ा सा नाम आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या है फील्ड में, जेंडर। जेंडर है। जेंडर। जेंडर भी मेल फीमेल ही रहने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे भी एनवायरकर लिख लेता हूँ। उसके बाद मेल आईडी। ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ईमेल ऐसा लिखता हूँ, वो भी एनवायरकर लिख लेता हूँ। आगे मोबाइल नंबर। चलिए मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे मोबाइल ही लिखता हूँ। अब मुझे बताओ मोबाइल नंबर के लिए जो डेटा टाइप है वो क्या रखना पड़ेगा, इंटीजर रखूँ या एनवायरकर रखूँ? सर एनवायरकर ही लेंगे। ठीक है, इंटीजर कोई किसी को लगता है कि वहाँ पे इंटीजर लेना चाहिए? अच्छा, एनवायरकर क्यों लेंगे? एनवायरकर क्यों लेंगे हम, पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि बताइए रीज़न। डिजिट नंबर बड़ा, 10 टाइप डिजिट नंबर होगा उसका। ओके, और सही बात है, जो मोबाइल नंबर है, देखो किसी भी चीज़ को एनवायरकर इसलिए लेना चाहिए। देखो ये जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर को एनवायरकर क्यों लेना है ये बता रहा हूँ मैं। अगर आपने इसको इंटीजर लिया, ठीक है, तो इंटीजर लेने के बाद सिस्टम के लिए नंबर हो गया। अगर आपने आपका मोबाइल नंबर टाइप किया, जैसा कि मेरा नंबर है 9503351933, इस नंबर को अगर काउंट किया तो ये 95 करोड़ कुछ तो 33 लाख, ऐसा कुछ तो भी नंबर काउंट होगा। एक्चुअली ये नंबर के हिसाब से इसके रेंज के बाहर है, तो वो जब आप नंबर पुट करेगा तो नंबर वो इंटीजर में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो एरर दे सकता है। और वैसे भी नंबर, कोई चीज़ को इंटीजर तभी लेना चाहिए जब आप उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो। मतलब जैसे कि आपका कॉलम सपोज सैलरी का है, तो सैलरी के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, जैसे कि सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, डिक्रीमेंट हो सकती है, उसके ऊपर से परसेंटेज निकाला जा सकता है ना। ऐसा जब कुछ रहे तो आपको इंटीजर मतलब नंबर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसको इंटीजर लेने में कोई मतलब नहीं है।
इसीलिए मोबाइल नंबर है, जैसे कि मोबाइल नंबर के आप ना परसेंटेज फाइंड आउट करते हो, ना किसी मोबाइल नंबर का भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हो, इस उसको इंटीजर लेके कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सिंपल इसको एनवायरकर 50 कर देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही। क्लियर? चलो आगे अब क्या करना चाहिए, एक बार हम फील्ड ज़रा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या फील्ड है। मोबाइल नंबर, उसके बाद में एड्रेस, सिटी, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड फोटो। ठीक है, चलिए क्या करना चाहिए मैंने अभी, एड्रेस। चलो एड्रेस का डेटा टाइप क्या लगा रखेंगे बताइए। सर मैक्स। एनवायरकर का मैक्स। मैक्स। बराबर है, एनवायरकर 50 नहीं रख सकते, क्योंकि 50 अगर रखा मैंने तो क्या हो जाएगा कि अगर किसी का एड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो सपोज 50 कैरेक्टर के ऊपर चला गया तो यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, एड्रेस किसी का भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो मैं बोल देता हूँ वहाँ पे एनवायरकर मैक्स। इससे क्या होता है, उसका रन टाइम जो एड्रेस जितना बड़ा होगा उतना जो मेमोरी है वो रिजर्व हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, एरर नहीं मिलेगा। चलो आगे क्या है, फिर एड्रेस हो गया, आगे सर यूजर नेम। यूज़र नेम है। सर हाँ, सिटी है क्या? ठीक है, 6। ठीक है, सिटी है, ओके सिटी। सिटी में भी एनवायरकर, उसके बाद में क्या रखेंगे अपन, यूज़र नेम। ठीक है, उसमें भी एनवायरकर, और पासवर्ड, राइट, पासवर्ड। पासवर्ड उसमें भी एनवायरकर, और एक फ़ोटो करके कॉलम है उसमें, क्योंकि फ़ोटो में तो सेव करना है, उसके लिए भी अपन एनवायरकर लिखते हैं। चलो ठीक है, और कुछ बाकी है फोल्डर में, टेबल में बनाने का कुछ बाकी है? नो सर। ठीक है, अब देखो इसमें और एक चीज़ बाकी है। टेबल मतलब तुमने फॉर्म के हिसाब से पूरा डेटा अरेंज कर लिया, मतलब पूरे कॉलम्स ले लिए। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम कोई टेबल बनाते हो तो हर टेबल में एक कॉलम एटलीस्ट प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइमरी की के लिए आईडी नाम का कॉलम लेता हूँ और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर रखता हूँ। ठीक है, अब इसे मुझे प्राइमरी की करना है तो क्या करेंगे अपन, सर वो एरो दिख रहा है, वहाँ राइट क्लिक करके सेट एज प्राइमरी की। बराबर राइट क्लिक किया, सेट एज प्राइमरी की किया, तो ये हो गया प्राइमरी की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो प्राइमरी की है ना वो ऑटो इंक्रीमेंट रहे, तो इसको मैं फर्स्ट नंबर पे ले लेता हूँ, देखो ड्रैग करके। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो इंक्रीमेंट रहे। ये इसलिए मैं प्राइमरी की इस्तेमाल करने का लॉजिक ये है, फॉर एग्जाम्पल सपोज राम पटेल नाम का बंदा है, उसने फॉर्म भरा और उसके बाद में और एक बंदा है उसका भी नाम राम पटेल है, तो एक ही नाम से दो रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन अपने को क्या करना है, उसको बायफर्केट करना है। तो राम पटेल जो पहला आया उसका ऑटोमेटिक आईडी अलग होना चाहिए, राम पटेल जो दूसरा आया उसका ऑटोमेटिक आईडी अलग होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये टेंशन जो है प्राइमरी की इंक्रीमेंट करने का, ये डेवलपर ना ले, मतलब अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटो इंक्रीमेंट रहे। ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए बस आपको प्राइमरी की सेट करना है, उसको डेटा टाइप इंटीजर बोलना है, और यहाँ पे कॉलम्स में आना है। कॉलम्स में आने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन करके ऑप्शन रहता है, यहाँ पे जाके उसको यस करना है। क्लिक किया, यहाँ पे नो रहता है बाय डिफॉल्ट, आपको बस उसको क्या करना है, एस करना है। हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 और आइडेंटिटी सीड 1 सेट हुआ। इसका मतलब ये है, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 का मतलब ये होता है कि आपका जो प्राइमरी की है ये 1 से इंक्रीमेंट होगा, और आइडेंटिटी सीड 1 इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्राइमरी की है वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि चलो भाई 100 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 101 पहला प्राइमरी की पहला नंबर होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 101, तो ये पहला आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और 11 से इंक्रीमेंट होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है 1 वैसा ही रहे। ठीक है, तो मुझे जो चेंज करना था वो चेंज कर दिया है मैंने। अब बस मुझे टेबल को सेव करना है। टेबल को सेव करने के लिए आपको सिर्फ कंट्रोल एस दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल एस दबाओगे आपके पास टेबल को सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए तो टेबल सेव कर लेते हैं। टेबल को नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नाम रखा मैंने टेबल का, और जस्ट ओके बोल देता हूँ, हो गया। इतना बोलते से क्या हो जाएगा, टेबल बन जाएगा। देखिए इसको बंद किया मैंने,
रजिस्ट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का टेबल। हाँ सर। ओके, बस इसको क्या करना भी एक बार ओपन करके देखते हैं। चलिए, ओपन करने के लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट टॉप 1000 रो ऐसा एक ऑप्शन होता है जिससे आप डेटा देख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज हो सकता है कि आपके लैपटॉप पे 2005 ये वर्जन इंस्टॉल्ड हो, तो ऐसे समय पे वहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन टेबल ये वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला वर्जन मेरा 2008 है, इसलिए ये ऐसा ऑप्शन आया। ऑप्शन बदलेंगे लेकिन फंक्शनलिटी वही रहेंगी, सो लोड मत लेना। ठीक है, चलिए राइट क्लिक किया, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज, बस क्लिक किया। अब देखो मेरा आउटपुट दिख जाएगा यहाँ पे। अब होता यूँ है कि अब देखो पूरा टेबल यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है टेबल। बराबर है, हमने टेबल जस्ट क्रिएट किया ना, उसके अंदर कोई डेटा डाला क्या? नहीं डाला, तो फिर अभी डेटा डालना पड़ेगा। अच्छा, डेटा कहाँ से आने वाला है? डेटा आने वाला है फॉर्म से। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास दो चीज़ें रेडी है। देखो ध्यान दो इसको, देखो अभी की कंडीशन में आपके पास है बैक एंड मतलब आपका डेटाबेस, और एक चीज़ है आपका फ्रंट एंड मतलब ये। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना ये है, ये फॉर्म भरने के बाद बटन पे क्लिक होते से ही ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इधर इस डेटाबेस में आने चाहिए। लेकिन कब? जैसे ही बटन क्लिक होगा तब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आने चाहिए। मतलब अपने को कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, क्लिक करते बराबर ऐसा इधर रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, मतलब इंसर्ट करना है हमको, तो कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। चलो करते हैं फिर अभी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने डेटाबेस कैसे बनाया, टेबल कैसे बनाया, ये समझा क्या आपको? यस सर। यस सर। क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब क्या करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना चाहिए हमें, हमारा जो ये फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वाला, तो फिर अब क्या करना है, डेटाबेस तो बन गया अपना, उसके अंदर टेबल भी बना हुआ है। बस अब मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। चलिए ठीक है, इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर होने के लिए मेरे पास फॉर्म होना चाहिए, मेरे पास फॉर्म भी है। अब बस मैं बटन के ऊपर क्लिक करके कोड लिखूंगा। कोड लिखने से सबसे पहले आपको एक काम करना है, हमेशा हर कंट्रोल को नाम देना ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता होगा नाम देना। चलिए, मुझे टेक्स्ट बॉक्स जो नेम को इंडिकेट करता है उसको नाम देना है। बताइए कैसे देंगे हम? txt नेम। बराबर, txt नेम। उसके बाद में जेंडर है, इसको क्या नाम देंगे हम? rbl जेंडर। RBL जेंडर, ठीक है। उसके बाद में ईमेल आईडी, तो txt ईमेल आईडी। उसके बाद में मोबाइल नंबर है, तो आईडी नाम की प्रॉपर्टी से अपन कर सकते हैं। चलिए, txt मोबाइल। एड्रेस है txt एड्रेस। उसके बाद में सिटी है txt सिटी। यूज़र नेम है txt यूज़र नेम। पासवर्ड है txt पासवर्ड। उसके बाद में फ़ोटो वाला कॉलम है, उसके लिए नाम देंगे अपन FU फोटो। ठीक है, और आखिर में एक बटन है, तो बटन को नाम देते हैं अपन BTN सबमिट। डन, सेव किया मैंने। चलिए, सभी कंट्रोल्स को नाम देके हो गया। बस एक चीज़ बाकी है अभी, मुझे ना ये रजिस्ट्रेशन करते वक्त यही पे डाल देना है कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, नेम जेंडर ये सिलेक्ट करने के बाद वो अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करे, ये चाहता हूँ मैं। मतलब जेंडर के बाद में मुझे ब्लड ग्रुप ये ऑप्शन चाहिए। नहीं तो एक काम करते हैं, सिटी के बाद में डालते हैं उसको। चलिए, सिटी के बाद में, सिटी के नीचे चाहिए, कैसे करेंगे आप? ब्लड ग्रुप ये ऑप्शन चाहिए। सर वहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट, राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम बिलो। इंसर्ट रो बिलो।
ठीक है। हाँ सॉरी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लड ग्रुप। तो यूज़र जो है यही से अपना ब्लड ग्रुप टाइप करेगा। ठीक है, सिलेक्ट किया। ओके, क्या लगेगा यहाँ पे, कौन सा कंट्रोल लगेगा? सर रेडियो बटन लिस्ट। यहाँ पे हम लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो जस्ट मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लिया। मैं चाहता हूँ कि बाजू में ऑप्शन रहे, क्लिक करने के बाद लिस्ट आ जाए। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये कंट्रोल हमने पढ़ा है क्या? पढ़ा है आप लोगों ने कंट्रोल? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. हाँ चलिए सर। इसके अंदर मुझे डेटा पुट करना है। कैसे पुट करेंगे बताइए? सर वो एरो पे क्लिक करेंगे, वहां से एडिट आइटम्स। ओके, एरो पे क्लिक करेंगे, एडिट आइटम्स, ऐड, जितने भी ब्लड ग्रुप्स ऐड करने हैं ऐड, 2-3 बार क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ओके, 2-3 बार ऐड क्लिक किया। अब क्या करना पड़ेगा आपको? बस ब्लड ग्रुप लिखना पड़ेगा। हाँ, तो लिस्ट आइटम को नेम ब्लड देना ग्रुप पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। ओके, ए पॉजिटिव, बी सिलेक्ट किया अपन ने। टेक्स्ट में जाता हूँ मैं। ठीक है, ओके, टेक्स्ट में सबसे पहले ऑप्शन देता हूँ मैं, सिलेक्ट ब्लड ग्रुप, ऐसा दिखना चाहिए सबसे पहला वाला। उसके बाद में मुझे दिखना चाहिए वही फिर अपना ए पॉजिटिव और क्या क्या होता है बताइए ज़रा। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, चलो ले लेते हैं ए पॉजिटिव। और क्या होता है? बी पॉजिटिव, बी राइट? पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, O positive. ओ पॉजिटिव। ठीक है, ओ पॉजिटिव, ठीक है, और सर जितने पॉजिटिव लिखे उनके निगेटिव। बराबर उनके भी निगेटिव रहते हैं। ठीक, चलो अब आप क्या करना, आपका काम है ये बाकी जितने भी निगेटिव है वो डाल देना है। ठीक है, मैं जितने चाहिए उतने ले लिए सपोज मैंने। ठीक, ओके, तो जस्ट मैंने इतने किया, ओके बोल दिया। ठीक है, ज़रा एक बार रन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। ठीक है, सेव किया। चलो यहाँ पे रन है ही शायद, बस रिफ्रेश कर लेते। चलिए दिख रहा है, देखो सब आ गया एकदम प्रॉपर। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, राइट, ओ नेगेटिव। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने डिज़ाइन में चेंज किया उसी प्रकार से डेटाबेस में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। सर सही है? उसका आईडी सेट करना रहा था ब्लड ग्रुप का। अच्छा, ब्लड ग्रुप का आईडी सेट नहीं किया। ठीक है, सिलेक्ट किया इस कंट्रोल को, इसको आईडी सेट नहीं किया मतलब नाम नहीं सेट किया। नाम सेट कर देते, DDL ब्लड ग्रुप, ऐसा नाम दिया मैंने। ठीक है, ओके, अब जाता हूँ मैं डेटाबेस में। डेटाबेस में इसलिए क्योंकि हमने जो टेबल बनाया उस टेबल में ब्लड ग्रुप नाम का कॉलम नहीं है। अब उसमें हमको ब्लड ग्रुप नाम का कॉलम डालना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको बस उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन करके ऑप्शन रहता है। अगर आपने कोई टेबल बनाया और टेबल बनाने के बाद में मतलब 1-2 घंटे बाद में थोड़ा काम करने के बाद में आपको ध्यान में आया कि और एक नया कॉलम ऐड करना है, तो आपको मॉडिफिकेशन करते आना चाहिए। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको सिर्फ डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो राइट क्लिक, डिज़ाइन, क्लिक कर दिया मैंने, तो आपका टेबल का डिज़ाइन पैनल ओपन हो जाएगा यहाँ पे और आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे डालता हूँ नया कॉलम। मेरे नया कॉलम के नाम है ब्लड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एनवायरकेयर 50। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिटी के नीचे आ जाए, इसलिए इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ। देखो ऐसा ड्रैग करके ऊपर लेके जा सकते हैं अपन, ऐसा। ठीक है, तो ये परफेक्ट चेंज हुआ। और कंट्रोल S दबा देना क्योंकि चेंज मेरा पूरा हो गया। तो कंट्रोल S से जो है वो सेव चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, चलो चेंजेस सेव हो गए। सर और भी एक तरीके से ऐड कर सकते हैं कॉलम। जी बताइए ना। सर अपने को सिटी के नीचे चाहिए था तो सिटी पे राइट क्लिक करेंगे, हाँ, फिर वहां से ऐड कॉलम, ऐड बिलो या ऐड अप का ऑप्शन रहता है। बराबर वहाँ से भी होता है, सही बात है। आप राइट क्लिक करके कॉलम पे इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं, आप या फिर बिलो में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं
वापस कोडिंग में आ जाता हूँ, वापस अपने डिज़ाइन पे आता हूँ, क्लिक किया। चलिए अब करना क्या है मुझे कि ये जब मैं फॉर्म फिलअप करूँगा, बटन पे क्लिक करूँगा, तब इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस के अंदर चली जानी चाहिए। अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। चलिए बताइए मुझे, कोड कहाँ लिखोगे आप लोग? सर सबमिट बटन के क्लिक पर। सबमिट के बटन पे। बराबर, सबमिट बटन के क्लिक पे। चलो ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ आता हूँ सबमिट बटन पे और डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, हमारे पास एक इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, चलिए क्या करना चाहिए मुझे बताइए। सर एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी वो यूजिंग सिस्टम डॉट वो फाइल ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, नेम स्पेस ऐड करना। डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए आपके पास, डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए आप लोगों के पास कुछ नेम स्पेसेस होती है। वो नेम स्पेस आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो नेम स्पेस इंपोर्ट करने के लिए ऊपर यहाँ पे जगह होती है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये जब मतलब प्रीवियस सेशंस में डेटाबेस कनेक्शन पढ़े आप लोगों ने, उस टाइम बताया होगा। ठीक है, तो सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट का इस्तेमाल किया, जिससे ये एक लाइब्रेरी होती है जिससे आप एसक्यूएल सर्वर को डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, सिंपल है। दो प्रकार के क्लास होते हैं जिसके वजह से डेटाबेस कनेक्शन होता है। तो पहला क्लास होता है, उसका नाम है एसक्यूएल कनेक्शन। पहली चीज़ ये है, जब भी आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे, मतलब फॉर्म है अपने पास, सबमिट फॉर्म के ऊपर बटन के ऊपर जब क्लिक करोगे, तब कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है बैकएंड तक। मतलब पहला है कनेक्शन एस्टेब्लिश करना। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो पहला क्लास होता है उसका नाम है क्लास एसक्यूएल कनेक्शन। अब क्लास एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर अलग अलग प्रकार की मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, तो उन मेथड्स को कॉल करने के लिए आपके पास उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हो, एसक्यूएल कनेक्शन टाइप का सपोज मैं कॉन ले लेता हूँ, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इससे क्या हुआ, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया। मतलब कॉन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक होल्ड कीजिए 2 मिनट के लिए। ओके, अब एसक्यूएल कनेक्शन टाइप का कॉन। ठीक है, कॉन एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया जो डेटाबेस कनेक्शन, मतलब डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कौन सी कमांड है पहले बता सकता है कोई, कौन सी मेथड है पहली? सर कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग। बराबर, कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखना पड़ेगा, कुछ एट्रीब्यूट्स सर पास करना सर्वर पड़ेगा। का नाम। चलिए सबसे पहले लिखता हूँ मैं सर्वर इक्वल्स टू, सर्वर का नाम क्या है, मेरे सर्वर का नाम है Localhost। लोकल होस्ट। ठीक है, मेरे सिस्टम का नाम लोकल होस्ट है, सर्वर का नाम है लोकल होस्ट। ठीक है, अब आप लोगों को हो सकता है दिक्कत जाए कि सर्वर का नाम कैसे ढूंढे। देखो और एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर आपके पास टेबल बना है ना, उस टेबल पे राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सर्वर का नाम लिखा रहता है। ठीक है, देखो मैं जूम करता हूँ। अच्छा, मेरे सिस्टम का नाम, मेरे सर्वर का नाम ये है, ये भी आप ले सकते हो, या फिर मैं लोकल होस्ट ये सब शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही सेट किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिख के आएगा वो आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है, उदाहरण के तौर पे चलिए यहाँ पे ऐसा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यही इस्तेमाल करते हैं। वापस आया तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लोकल होस्ट, सेव किया। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या होता है सर्वर का नाम देने के बाद में, इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग होता है। इनिशियल कैटलॉग का मतलब होता है आपके डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का जो नाम होगा आप सेट कर सकते हैं। हाँ, बस यहाँ पे गलती हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डेटाबेस का नाम डालते वक्त। तो डेटाबेस का नाम क्या है अपना, GOV ब्लड डोनर, बराबर है, और मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। उसके बाद में क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू ट्रू। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू होती है ट्रू। ठीक है,
और ये करने के बाद सेमीकोलन। ये जो एक लाइन आपने लोगों ने लिखी, ये इस एक लाइन से क्या हो गया, आपका डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, मतलब पुल बन गया। अब क्या करेंगे, हम इस डेटाबेस कनेक्शन को जस्ट ऑन करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, कन डॉट ओपन। कॉन डॉट ओपन, बराबर, ठीक है, कॉन डॉट ओपन सेमीकोलन। चलो ठीक है, आगे चलिए, कनेक्शन जो है वो तो ओपन हो गया, ठीक है। अब क्या, कनेक्शन ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि भाई कॉन डॉट क्लोज से कनेक्शन बंद भी हो सकता है सही समय पे, लेकिन अभी बंद नहीं करना है, ये सिर्फ जस्ट मैंने लिखा। इसके ठीक पहले पहले आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी खत्म करनी होती है। तो पहले जो 3 लाइन है उससे सिर्फ क्या हुआ, डेटाबेस कनेक्ट हुआ, लेकिन इससे डेटाबेस में डेटा जाएगा नहीं, ठीक है। अब सिर्फ इतना चेक कर लेते हैं डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं। तो मैंने सिर्फ इतना ही कोड लिखा, और एक काम करता हूँ, मुझे मैं मैसेज देना है रजिस्ट्रेशन, मैसेज देना है रजिस्ट्रेशन के, मतलब वो जो बटन है उसके ठीक नीचे, मतलब क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस एक लेबल ले लेता हूँ, सिंपल सा लेबल ले लेता हूँ। चलो मैंने जस्ट डबल क्लिक किया, लेबल आ गया, और यहाँ पे लेबल लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, टेक्स्ट निकाल देता हूँ वहाँ का, और मुझे लेबल मैसेज शो करने के लिए चाहिए, तो LBL MSG ये मैं नाम देता हूँ लेबल का। आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लेबल है, थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और बड़ा कर देता हूँ उसको, तो साइज़ बड़ी कर देता हूँ मैं, एक्स्ट्रा लार्ज, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया हूँ, लार्ज, ठीक है। और ये दिखना चाहिए, ये पर्पज़ के लिए मैं सिर्फ उसको कलर दे देता हूँ, 4 कलर, रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। सेव किया। चलिए अब मैं चाहता हूँ सिर्फ बटन के क्लिक पे इतना आ जाए कि भाई कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या लिखना पड़ेगा, LBL MSG डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटाबेस कनेक्टेड, बस इतना ही लिखते चाहता हूँ। टेस्ट करके देखना चाहता हूँ कि सही में मैं जो लिख रहा हूँ ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो मैं रन करके देखता हूँ, चलिए रिफ्रेश किया मैंने। सपोज अब मुझे फॉर्म फिलअप करना है, सपोज मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया और डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो मैंने जो कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। चलो ब्लिंक किया, और वहाँ पे क्या लिखा है, डेटाबेस कनेक्टेड। अब एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए था, देखो ये फॉर्म ब्लैंक है, ये फॉर्म ब्लैंक होने के बावजूद भी एग्जीक्यूट हुआ। एक्चुअली यहाँ पे वैलिडेशन चाहिए थे, बराबर। नेम में कुछ डालना कंपलसरी होना चाहिए, जेंडर में जेंडर सेलेक्ट करना कंपलसरी होना चाहिए, ईमेल आईडी में प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर में प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, वैलिडेशन इस्तेमाल करना है। लेकिन ये वैलिडेशन इस्तेमाल करने का टास्क आप लोगों का है। आपका वैलिडेशन हो चुका है क्या, हाँ सर। वैलिडेशन हुआ था ना, ठीक है। तो सभी लोगों ने वैलिडेशन का इस्तेमाल करना है वहाँ पे, ठीक है। चलिए मैं वैलिडेशन नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट इंसर्शन बताता हूँ। चलिए मुझे बताओ, मतलब डेटाबेस कनेक्शन बराबर है, मैंने सिर्फ टेस्ट किया, अब मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब सिर्फ मैं चाहता हूँ कि बटन के क्लिक पे इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर चली जाए। ये करने के लिए हमारे पास दूसरा क्लास होता है, उस क्लास का नाम होता है SQL कमांड। अब देखो ये जो 3 लाइन लिखी ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, ये काय के लिए, कोड टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। अब डेटाबेस से सिर्फ कनेक्ट किया अपन ने इस कोड की वजह से, ये जो 3 लाइन लिखी, ठीक है। अब हमें काय का कोड लिखना है, कोड टू एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट। SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमको इंसर्ट अपडेट डिलीट करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप कोड लिखते हैं ना, तो हमेशा याद रखा करो कि कमेंट लिखा करो कोड में कि ये कोड क्या काम करता है, ठीक है। अच्छा डेवलपर हमेशा कमेंट लिखते हैं कोडिंग में, ओके। तो एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट, SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्लास है। कौन सा क्लास है फिर, SQL कमांड। SQL कमांड नाम है क्लास का, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी SQL कमांड। SQL कमांड टाइप का CMD, एक सिर्फ वेरिएबल बनाया मैंने, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे न्यू
SQL कमांड ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ CMD का इस्तेमाल करके मुझे कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो CMD के अंदर अलग अलग मेथड्स होती है। पहला काम यह है कि आपको इंसर्ट का काम करना है, तो इंसर्ट की कमांड आनी चाहिए। तो ठीक है, इंसर्ट की कमांड को अगर कॉल कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा cmd.command_text इक्वल्स टू, और जो कमांड आपको लिखनी है वो कौन सी कमांड लिखनी है अपने को, इंसर्ट। इंसर्ट की, बराबर। insert ठीक है, तो सोचो फिर इंसर्ट क्या क्या लिखूं, बताओ। सो इंसर्ट इंसर्ट इनटू, हाँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, बराबर। टेबल का नाम है अपने रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे काफ़ी लोगों से गलती होती है कि यहाँ पे लोग जो है ना टेबल के नाम के बजाय डेटाबेस का नाम डाल देते हैं, तो कई बार ऐसी गलती होती है, इसलिए ध्यान से। चलिए, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, और क्या आगे, सर सिंपल ब्रैकेट में कॉलम्स के नेम लिखेंगे कॉमा लगा के। चलिए कॉलम्स के नेम डालना है अपने राउंड पैरेंथेसिस में। क्या क्या कॉलम है अपने पास में, नेम है, नेम सर नेम है ना, नेम है शायद। उसके बाद में अपन ने जेंडर लिया था, राइट, जेंडर लिखा था। उसके बाद में नेम जेंडर देख ही लेते एक बार। देखो अब कॉलम जो है ना वो एड्रेस, आईडी। हाँ डेटाबेस के हिसाब से लेना, ठीक है। डेटाबेस में जो है एक बार चेक कर लेते ना, तो करना ही क्या है, राइट क्लिक करो, डिज़ाइन में जाओ, सीक्वेंस देख लेते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि आईडी क्यों नहीं लिया, ठीक है, आईडी भी तो है। देखो आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट आने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने वैसा सेटिंग किया है। सिस्टम खुद ब खुद आईडी जनरेट करेगी, आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं तो फिर फॉर्म में भी लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने आईडी को छोड़ दिया। अब क्या क्या है मेरे पास में, नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल एड्रेस, सिटी। ठीक है, करते फिर अपन नेम, जेंडर, ईमेल, कॉमा, मोबाइल, कॉमा, एड्रेस, कॉमा, सिटी। उसके बाद में क्या था, सिटी के बाद में शायद मैंने ब्लड ग्रुप लिया हुआ है। ओके, उसके बाद में फोटो। कॉमा देके यूज़र नेम है, सीक्वेंस वही रखना जो है कॉलम का। उसके बाद में शायद मैंने पासवर्ड रखा, और उसके बाद में मेरे पास फोटो है, राइट, सही है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली कमांड जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो स्क्रॉल करने की ज़रूरत गिर रही। यहाँ पे और एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होगा कि कमांड्स काफ़ी लंबी लंबी रहती है, तो एक लाइन में लिखना, मतलब एक लाइन में लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर उसको ट्रेस करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई कमांड को मल्टी लाइन में लिखना है तो आगे सिर्फ @ लगा दो, और @ लगाने के बाद में आप कहीं से भी उसको एंटर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये ऐसा लिखा ना मैंने, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद में मुझे एंटर लगाना है, तो एंटर मैं ऐसा लगा सकता हूँ। देखो, और नीचे चाहिए एंटर, एरर नहीं देगा ये, ठीक है। समझा क्या कैसे किया? यस सर। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, एक लाइन में लिखने के लिए कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, तो ऐसा स्क्रॉल करना मुश्किल जा सकता है। तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि इस लाइन को आप आगे @ लगा के ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप बुक में भी अगर लिखते हो तो आसानी से लिख सकते हो। चलो, ये लिखा, उसके बाद में एंटर लगाया। अब क्या होता है, सो वैल्यूज, हाँ, कमांड पूरी नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँ, ठीक है, वैल्यूज़, VALUES, वैल्यूज़। उसके बाद में ब्रैकेट में जो वैल्यू पास करनी है वो, मतलब नेम की जगह क्या जाएगा, जेंडर की जगह क्या जाएगा, वो चीज़ें बताइए क्या लिखना चाहिए यहाँ पे मैंने। सर @n फॉर नेम। बराबर, अलग अलग वेरिएबल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे यहाँ पे, उसको स्केलर वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, या फिर पैरामीटराइज वेरिएबल बोलते हैं। तो ठीक है, नेम की जगह, मतलब ये जो है ना नेम, यहाँ पे नेम, जेंडर, ये सब चीज़ें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, तो @n
उसके बाद में @G फॉर जेंडर, @E फॉर ईमेल आईडी, @M फॉर मोबाइल नंबर, कॉमा, उसके बाद में एड्रेस है, @A फॉर एड्रेस, C फॉर सिटी, @B फॉर ब्लड ग्रुप, @U फॉर यूजर नेम, @P फॉर पासवर्ड, और फोटो है तो @फोटो लिख देता हूँ मैं, क्योंकि P डबल डबल नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ज़रा कंपेयर कर लेना, जितने कॉलम्स है उतने @ वाले वेरिएबल्स होने चाहिए। तो कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है, तो इतने ही वेरिएबल्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है। ठीक है, ऐसा आप टैली करोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, नहीं तो वो कैसा एरर आएगा और समझ भी नहीं आता फिर एग्जैक्टली एरर कहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने कमांड स्पेसिफाई की। आगे क्या करना पड़ेगा, कमांड लिखी। आप क्या करोगे, कोई बता सकता है? सर अभी वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि @n बराबर मतलब है, वैल्यू कौन से टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है। एग्जैक्टली। अब पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पैरामीटर्स, cmd.parameters.add with value, क्योंकि ये जो @n है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये @g है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हमने ये जो कमांड लिखी, ये कमांड क्या हो रही कि ये कमांड सारा का सारा डेटा जो है डेटाबेस में लेके जाने वाली है। ठीक है, तो उसको डेटा स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा ना अपने को। जैसे कि @n में क्या डालना है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम डालना है जिसके अंदर n मतलब नेम की वैल्यू है, @g मतलब जेंडर की वैल्यू है, ई मतलब ईमेल आईडी की वैल्यू है, राइट, ऐसा। तो ठीक है, ये करने के लिए पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू @n। अब @n में क्या जाने वाला है, बताइए क्या जाने वाला है @n में? txt name dot text। टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जाने वाली है, बराबर है। तो टेक्स्ट बॉक्स, पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है नेम वाला अपना, तो txt name डॉट टेक्स्ट हो गया, ये हो गया अपनी पहली लाइन। ठीक है, तो ऐसा ही आपको हर किसी के लिए करना है, मतलब n के लिए, g के लिए, सब के लिए करना है। तो ठीक है, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और ये हो गया मेरा @g। @g मतलब जेंडर। ठीक है, तो जेंडर किसके अंदर है, किसके अंदर है जेंडर, कौन सा RVL gender dot जेंडर? selected value। हाँ, वो जो है जेंडर जो है वो एक कंट्रोल है। ठीक है, जेंडर के लिए जो कंट्रोल लिखा वो कौन सा वाला लिखा है अपने, चलो चेक कर लेते हैं। देखिए, ये जो कंट्रोल है मेल फीमेल, राइट, ये कंट्रोल कौन सा है, RBL जेंडर, मतलब रेडियो बटन है वो, रेडियो बटन लिस्ट। और आपने जो भी सिलेक्ट करेगा, सपोज सामने वाला मेल सिलेक्ट कर सकता है, फीमेल सिलेक्ट कर सकता है, तो वो चीज़ आपको रीड करनी है, उसने कुछ भी रीड किया हो, तो वो अगर रीड किया हुआ चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कंट्रोल का नाम RBL जेंडर डॉट, उसकी एक मेथड होती है सिलेक्टेड आइटम नाम की, वो आपको रीड करना है। हो गया, तो उससे क्या होगा, अगर उसने मेल सिलेक्ट किया होगा तो मेल आएगा, फीमेल सिलेक्ट किया तो फीमेल आएगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, बाकियों को समझा कि नहीं समझा? सर एक बार रिपीट करो। देखो फिर से एक बार बताता हूँ, RBL जेंडर करके रहता है। RBL जेंडर जो है, ये RBL जेंडर क्यों नाम दिया आपने, ये किसका नाम है, ये RBL जेंडर जो है अपने कंट्रोल का नाम है, ये वाला कंट्रोल है। इस कंट्रोल का क्या नाम है एक्चुअली, RBL जेंडर, लेकिन ये कंट्रोल कौन सा है, रेडियो बटन लिस्ट है। इसमें से जो सिलेक्टेड है वो हमें चाहिए। अब इसमें से जो सिलेक्टेड है वो चाहिए, इसके लिए उसकी मेथड्स पता होनी चाहिए। तो ये रेडियो बटन लिस्ट है, तो रेडियो बटन लिस्ट में क्या सिलेक्टेड है ये गेट करने के लिए आपके पास जो मेथड होती है उसका नाम है सिलेक्टेड आइटम। जब आप उसको कॉल करते हैं तब इसमें से जो भी सिलेक्टेड होगा वो आ जाएगा। तो यही तो मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल का नाम डॉट उसकी जो मेथड है उसका नाम सिलेक्टेड आइटम। इसका मतलब क्या होगा, अगर फॉर्म भरते वक्त किसी ने मेल सिलेक्ट किया तो मेल आने वाला है, और अगर किसी ने फीमेल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे फीमेल आने वाला है। समझा? यस सर। यस सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेस्ट किया फिर से, अब कौन है ई। अब मुझे बताओ ई की इंफॉर्मेशन कहाँ से आने वाली है, ई फॉर ईमेल। तो ईमेल के लिए txt, क्या नाम है अपने कंट्रोल का, txt ईमेल आईडी, करेक्ट है। ऐसे ही सबके उस बाद में क्या है एम फॉर मोबाइल नंबर, फिर से पेस्ट किया, एम लिया, एम कहाँ से आने वाला है, मोबाइल नंबर से आने वाला है। तो txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट। ये हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारे डेटाबेस में जो कॉलम हमने बना के रखे हैं उसके अंदर कहाँ से वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि @n में नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू जानी चाहिए, @m में टेक्स्ट मतलब मोबाइल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू जानी चाहिए, ऐसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सबके लिए एम हो गया, एम के बाद अभी क्या है @a है, देखो यहाँ पे है @a, ये सबको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। @a फॉर एड्रेस, तो txt एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर से पेस्ट किया, सी फॉर txt सिटी, फिर से पेस्ट करता, यूज़र नेम है राइट, उसके बाद में यू है क्या, बी है, सिटी के बाद में बी है, बी फॉर काय के लिए है बी फॉर ब्लड ग्रुप। चलिए अब ब्लड ग्रुप में क्या है देख लेते पहले। ब्लड ग्रुप तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, देख लेते पहले ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है राइट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एट अ टाइम कोई भी एक ही एलिमेंट सिलेक्ट होगा, तो जो एलिमेंट सिलेक्टेड है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वो हमको गेट करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में का कोई अगर एलिमेंट सिलेक्टेड गेट करना है तो उसके लिए पहले आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो उसका नाम है DDL ब्लड ग्रुप, कंट्रोल का नाम डॉट, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सिलेक्टेड आइटम। हो गया, मतलब आपने अगर ए पॉजिटिव सिलेक्ट किया तो ए पॉजिटिव आ जाएगा, ए भी पॉजिटिव सिलेक्ट किया तो ए भी पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, आगे बी हो गया, अब क्या करना है यू, फिर से पेस्ट किया मैंने यू, क्या करना है txt यूजर नेम, और उसके बाद में था पासवर्ड राइट p, तो इसमें क्या आएगा txt पासवर्ड, सेव। फिर से पेस्ट करता हूँ, ये आखिरी वाला है, आखिरी वाले वेरिएबल का नाम है फोटो, PHOTO, ठीक है फोटो। चलो फोटो कहाँ से आएगा बताइए। फोटो के लिए हमने फोटो के लिए हमने क्या करके रखा वो देख लेते हैं। चलो फोटो के लिए हमने फाइल अपलोड कंट्रोल लेके रखा, इसका हमने नाम रखा था FU फोटो, ठीक है। डेटाबेस में सिर्फ इसका नाम डालना है अपने को, फिजिकली फोटो जो है वो फोल्डर के अंदर सेव करना है, ठीक है। तो डेटाबेस में सिर्फ नाम डालना है, तो कैसे करेंगे अपन, चलो यहाँ पे आए, यहाँ पे रखेंगे अपन डेटाबेस में नाम डालना है, तो हम कॉल करेंगे FU फोटो डॉट, कौन सी प्रॉपर्टी जिससे नाम आता है टेक्स्ट, FU नहीं, हैश फाइल भी नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी जिससे फोटो का नाम आता है, फोटो का नाम मतलब फाइल का नाम। फाइल अपलोड कंट्रोल पढ़ा है तुम लोगों ने बराबर। सो फाइल नेम, सर स्ट्रिंग, फाइल नेम करके सर है, फाइल नेम करके है। फाइल अपलोड कंट्रोल में फाइल नेम स्ट्रिंग टाइप का फाइल नेम करके एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको जब आप फाइल नेम को कॉल करते हो तब जो भी आपने फोटो सिलेक्ट किया है उसका जो कुछ भी नाम होगा वो डेटा मतलब वो गेट कर लेगा, मतलब डेटाबेस में फोटो का नाम जाएगा, ऐसा उसका मतलब है, ठीक है। चलो देखो, आप सभी लोगों को ये जो कंट्रोल्स है ये ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, यही बार बार आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये अभी सामने आने के बाद राइट टाइम तुमको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हारे प्रैक्टिस में कमी है, तो उसकी प्रैक्टिस किया करो, एक ही है उसका सोल्यूशन, प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलो ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, मेरी कमांड रेडी की और कमांड के बाद में डेटाबेस में
इंफॉर्मेशन कहाँ से जाने वाला है वो रेडी किया। अब इसके आगे क्या होता है बताइए। सर अब कमांड डॉट कनेक्शन इज इक्वल्स टू कन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड डॉट कनेक्शन लगाना है। कनेक्शन इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है CMD, इसको डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है। अब डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए डेटाबेस का जो पूरा पाथ है, रेफरेंस है, देखो रेफरेंस मतलब इस चीज़ को बोलते हैं कि सर्वर कौन सा है, डेटाबेस का नाम क्या है, सिक्योरिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें किसके पास है, कौन के पास है। तो यही सारी चीज़ें हमको किसको देना रहता है, CMD को भी देना रहता है। तो इससे क्या होता है, देखो कुछ इस तरह से, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि कौन के अंदर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो अभी किसके पास चली जाएगी, CMD ये ऑब्जेक्ट के पास में चली जाएगी, CMD के पास। ठीक है। ओके, इसका मतलब CMD के पास में अभी जो क्यूरी है वो क्यूरी डेटाबेस के अंदर बराबर एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलो अब क्या करना है, अब हम आखिरी फेज में है, लास्ट काम करना है हमको। क्या करेंगे बराबर, अब क्या करना है आपको, अब हमको कमांड हमारी रेडी है। अब हमें बस फंक्शन एग्जीक्यूट, एक मेथड कॉल करना है जिसका नाम है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, बराबर। अब देखो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ऐसी एक कमांड होती है जिसके वजह से आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये 3 काम कर सकते हो। उसमें से हमारी कमांड इंसर्ट की है, तो इसीलिए मैं ऐसा लिखूंगा अभी CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक है। ये लाइन से क्या होता है, आपने जो भी SQL स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया, जैसे कि ये जो एक SQL स्टेटमेंट आपने लिखा, ये डायरेक्टली डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिजल्ट जनरेट कर देगा। इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो कमांड है एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना काम खत्म हुआ। डेटाबेस में स्टोर होने के बाद आपको क्या करना है, याद से कनेक्शन बंद कर देना है। तो कनेक्शन बंद करने के लिए आपने कॉन डॉट क्लोज का इस्तेमाल किया। और आखिर में अपने को ये भी बताना पड़ेगा ना कि डेटाबेस में डेटा स्टोर हो गया करके, ठीक है। तो डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए अपने को मैसेज भी देना है। तो lbl-msg डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, क्या मैसेज देंगे हम, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। सिंपल सा मैसेज दे दिया आपने, सेमीकोलन लगाया, सेव। एक बार रन करके देखते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। चलिए रिफ्रेश हो गया। अब मैं नाम फीड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नाम डाला अमित सावंत, मेल, ईमेल आईडी, चलो amit@gmail.com, मोबाइल नंबर लेता हूँ मैं। अब कोई भी मोबाइल नंबर पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 950, चलो ये एक डमी मोबाइल नंबर लिया मैंने। कहाँ रहते हैं अपन, राठी नगर सपोज, सिटी अपना फॉर एग्जांपल अमरावती लिया मैंने। ब्लड ग्रुप, चलो ब्लड ग्रुप में सिलेक्ट करता हूँ मैं सपोज AB पॉजिटिव। यूज़र नेम, मुझे यूज़र नेम चाहिए अमित, पासवर्ड A123 ऐसा लिखा, और एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, फ़ोटो के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। चलिए डायलॉग बॉक्स आया, एक फ़ोटो ले लेते पर, मेरे डेस्कटॉप पे हो गई, फ़ोटोज़ करके फोल्डर है, चलो ये है यहाँ पे फ़ोटो। मैंने मेरा फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, मेरे फ़ोटो का नाम है amit.jpg, और जस्ट मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। हमने जो सारी चीज़ें की है वो एक बार याद करो। बटन के क्लिक पे हमने कोड लिखा, कोड लिखते वक्त हमने 2 क्लास का इस्तेमाल किया, SQL कनेक्शन और SQL कमांड। इसकी मदद से हमने डेटाबेस कनेक्शन किया और डेटाबेस में अब हम इंसर्ट कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं डेटा आता है क्या, सबमिट। चलो एरर आना ज़रूरी है यहाँ पे, अच्छा देखो एक एरर आया, देख लेते एरर क्या है। तो एरर आना ज़रूरी है, अच्छी बात है, एरर आया तो मतलब आपका प्रोग्राम जो है एरर फ्री हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ज़रा एरर को पढ़ो, क्या लगता है आपको। नो मैप एग्जिस्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टाइप लिस्ट आइटम टू अननोन मैनेज प्रोवाइडर नेटिव टाइप। चलो ठीक है, किसी को कुछ हिंट आ रही है क्या कि क्या हुआ होगा। सर आपने जो लेबल मैसेज लिखे ना वो एक कनेक्शन क्लोज होने के बाद लिखी।
बस वो ठीक पहले है। लिखेंगे। अच्छा, और ने वो सिलेक्टेड टेक्स्ट लिखे, अगर सिलेक्टेड वैल्यू किए। हम्म, ठीक है, और बराबर। चलो आते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम जो है ये डेटाबेस जो भी अपन ये करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो पूरा डेटा गेट करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग के बारे में बताया उसने। ठीक है, कि प्रॉपर मैप नहीं हुए करके। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे चेंजेस कुछ करके दे। वैसे तो ये जो है लेबल तुम पहले लिखो या फिर बाद में लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गड़बड़ इधर किधर तो भी है। उसने लिस्ट आइटम बोला हुआ है। लिस्ट आइटम जो है दो ही प्रकार के हैं वहाँ पे, एक रेडियो बटन है और दूसरा है ब्लड ग्रुप वाला जो अपना लिया वो ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, चलिए, तो सिलेक्टेड आइटम बोला उसने, देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग, उसका बोलना है कि मैप नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी डॉट टू स्ट्रिंग, सेव किया। अच्छा, ब्लड ग्रुप के लिए @b लिया था, बराबर @b है, और जेंडर के लिए @g लिया था, वो भी बराबर है। ठीक है, और हमने क्या क्या किया, cmd कमांड टेक्स्ट ओपन किया, उसके बाद में पैरामीटर भी दिया, कनेक्शन भी किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया, और फिर कॉन को बंद कर दिया। ठीक है, बाकी तो बराबर है। चलो सेव करते हैं एक बार। अच्छा, डेटाबेस का नाम वगैरह बराबर है, वो भी चेक कर लेते हैं। सही है, डेटाबेस का नाम तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रन करके देखते हैं। मैचिंग का इशू है, फिर से रन किया, डेटा फीड करते था। चलो, ये कुछ मेरे पास रेडीमेड डेटा है। आश्लेषा, ठीक है, ठीक है, फीड कर लिया मैंने। फोटो चूज करना है यहाँ पे। सपोज मैंने फोटो ले लिया, अब मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत एक ये है, अपने पास ना एक स्पेशल सिंबल आपके डेटाबेस में जा रहा है, यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप, हाँ सर, A+ है। एग्जैक्टली वो जो इशू है A+ है। एक्चुअली A कैरेक्टर है और प्लस जो है वो स्पेशल सिंबल है। ठीक है, ओके, स्पेशल सिंबल जब डेटाबेस में जाते हैं तब एरर देते हैं, लेकिन इसके लिए भी सोल्यूशन है। चलो करके देखते हैं। सबमिट, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखो क्या हुआ है, कोडिंग के अंदर जब मैंने RBL जेंडर सिलेक्टेड आइटम का इस्तेमाल किया तो, और मैंने डॉट टू स्ट्रिंग नहीं लगाया था, तो सिलेक्टेड आइटम मतलब रेडियो बटन जो होता है उसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो है वो लिस्ट आइटम टाइप का होता है। लेकिन आपने जब डेटाबेस के अंदर जेंडर बनाया तो उसका डेटा टाइप आप लोगों ने स्ट्रिंग रखा, बराबर। एनवायरकर 50 रखा ना आप लोगों ने जेंडर, राइट। एनवायरकर 50 इसका मतलब स्ट्रिंग, मतलब डेटाबेस में आपने जो वैल्यू रखी है वो स्ट्रिंग है। वो दोनों के लिए लागू है, जेंडर के लिए भी और इसके लिए भी, मतलब ब्लड ग्रुप के लिए भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जेंडर और ब्लड ग्रुप दोनों ही तरफ से लिस्ट आइटम टाइप की इंफॉर्मेशन जा रही थी, आपने वो कन्वर्ट नहीं की थी, तो इसकी वजह से एरर आया। अब मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट करते वक्त मैंने बस डॉट टू स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया, तो उसने सेव कर दिया। अब जरा चेक कर लेते हैं कि सही में सेव हुआ है या नहीं। तो डेटाबेस ओपन करते हैं, राइट क्लिक, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। देखिए क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्ड दिख रहा है क्या? यस। यस सर। समझा क्या कैसे किया? यस सर। यस सर। और मेन चीज ये है कि एरर का सॉल्यूशन समझा क्या आपको? यस सर। आपको यस सर। हाँ, मेन यहाँ पे क्या है, देखो ये कोड आप लोगों को पता है, इससे पहले आपने ऐसे ही कोड लिखे सेशंस वाले, लेकिन आप लोगों ने जब कोड लिखा होगा तब मैक्सिमम टाइम आपने स्ट्रिंग टाइप के डेटा पे ही काम किया। ठीक है, रेडियो बटन का डेटा या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट का डेटा डेटाबेस में नहीं डाला होगा। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर रेडियो बटन या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट का डेटा डेटाबेस में डालना है
तो वो कन्वर्टेड होना चाहिए टू स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. सर आरबीएल जेंडर मतलब रेडियो बटन लिस्ट जो है उनका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप लिस्ट आइटम होता है। लिस्ट आइटम ये होता है, यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं लिस्ट आइटम, ये बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप है। लेकिन हमको डेटा चाहिए था काय के अंदर, हमको चाहिए था स्ट्रिंग के अंदर, तो इसलिए हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को समझा कि हमने इंसर्शन का काम कैसे किया? हाँ सर। ठीक है, यस सर। अब आपका काम क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन का ये जो पार्ट है वो इंसर्ट करना है और विथ वैलिडेशंस करना है। अब मैंने यहाँ पे वैलिडेशन नहीं लगाए, लेकिन आप लोगों को वैलिडेशंस के हिसाब से करना है। ठीक है, मैं सभी देखो जितने भी लोग ज्वाइंड है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं सबको ये बोलूँगा कि आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुका है, ट्रेनिंग वाला टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और साथ में आपको काम भी करना है। ठीक है, तो आपको ये जो दिया हुआ है डिज़ाइन आपको खुद डेवलप करना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, ओके सर। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।